हर चीज़ में अगर ये यही करना पड़ जाए कि जी फौज को लें, तो फिर ये भी ठीक नहीं है। फिर आप मतलब आईजी साहब जो हैं उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए, दीगर जो आपके कुछ सियासतदान हैं जो वहाँ के इंटीरियर देखते हैं उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। ये तो इंटरनल मामले होते हैं, ये तो शहर और सूबे के मसले हैं, इसको खुद ठीक करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर मुस्बतनेस ऑल राउंड। सर आप में टी शर्ट पहनने का कॉन्फिडेंस आ गया है, मेरे में भी नहीं है। ये मुझे विंटर विड्रॉल्स जो हैं हो रहे हैं, और भाई ने देखा भी सब कुछ छुपाया हुआ है। और उसकी वजह ये है कि इन सर्दियों के अंदर खैर से बड़ा तुन के खाया है और एक्सरसाइज को इतनी ज़्यादा नहीं की। आप में पता चलता है आप मॉल्टॉन पार्क और जिम शिम जाते हैं, छुप के चीटिंग कर रहे हैं। हाँ सर, ये बिल्कुल हो रहा है। दूसरे ये भी है ना कि ईद के दिन चल रहे हैं तो किसी एक को तो फॉर्मल रहना चाहिए, तो वो सर आप बेसिकली जमहूरियत की खातिर कुर्बानी है आपकी, और कोई बात नहीं। आज आपकी नहीं है, कभी कर लेते हैं सर। सीधा चलते हैं हम सिंध। हम इग्नोर कर जाते हैं लेकिन वो भी जाहिर है हमारे ही हैं। तो सिंध में 2-3 दिनों से ना एक मौजू जो है वो जेर बहस है कि क्राइम रेट जो है वहाँ का, उसमें ठीक ठाक इजाफा आया। एक पीपल्स पार्टी के एमएनए हैं, उन्होंने सबसे पहले कहा कि बहुत ज़्यादा हो गया है, बड़ी परेशानी है वहाँ पे, और इस वजह से फ़ौज जो है उससे हमारी अपील है, चीफ आर्मी स्टाफ से अपील है इनफैक्ट, कि आप इसके अंदर कोई मुदाखलत करें और आके इस मामले को हल करें हमारे लिए सिक्योरिटी का। उसके साथ साथ आज के दिन जो सिंध के आईजी हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया है जिसके अंदर वो कहते हैं कि जी हम तुर्की से वेपन्स मंगवा रहे हैं। और उनका वो बड़ा अच्छा था, मतलब एक दो दिन पहले का बयान एक दो है। दिन पहले, सॉरी, वो बड़ा अच्छा था कि वो कहते हैं जी कि जो वेपन्स हैं इन परपेट्रेटर्स के पास वो बड़े मॉडर्न वेपन्स हैं और हमारे पास नहीं है। तो हम अब टर्की से असला आ रहा है जो कि इनको एट पार लाएगा, जो डाकू हैं और जो वारदातें करते हैं, और फिर ये उनका सही तरह से मुकाबला कर पाएंगे। अभी मसला वेपन्स का है। सर ये बड़ा ज़बरदस्त है। और ये मतलब आप इंडियन पाकिस्तानी दोनों फिल्में देखो ना तो बड़ा मज़ा आता है कि वो जो डाकू होते हैं ना वो मशीन गन से दद 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 कर रहे होते हैं। अच्छा, पुलिस वालों के पास ना वो होती है एक, वो पीछे करके उस गन गोली मार के फिर उसका वो जिसमें आगे से बारूद भरते हैं तो ये वाला मसला है। बाकी सर देखे, थोड़े को ज़्यादा जानने, बहुत खुल खुला के बात करना आपको पता है कि ज़रा मुश्किल है, सर लेकिन करें यूट्यूब नहीं सर, कार भी जाना है। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि ये बड़ा मसला है कि ये जो कच्चे के डाकुओं के पास ये मतलब एसएमजीज आ गई हैं। हाँ, मतलब एंटी एयरक्राफ्ट कैसे पहुंच गई है, मतलब ये बड़ा एक सवाल है। और इस पे मतलब अपने एक पुराना वाकया, अगेन मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन यहाँ पर एक लाहौर में ही असले का काम करते हैं, मतलब लेजिट बिजनेस, उसमें कोई दो नंबरी नहीं है, बड़ा लाइसेंस्ड सारा कुछ। तो उनके पास एक बड़ी कलेक्टेबल पुरानी जो है वो रशियन जो है वो स्नाइपर राइफल आ गई तो बिकने के लिए। तो वो उन्होंने ले ली और वो उन्होंने लेके मतलब डिस्प्ले पे नहीं रखी, वो उन्होंने कहा कि ये तो कलेक्टेबल मतलब आइटम है, उन्होंने अपने घर पे ही रख ली कि ये तो बेचनी नहीं है। तो उनके पास जो है वो सरकारी एहलकार आ गए 2-3 दिन बाद कि जी वो आपके पास सुना है फलानी आ गई है, तो वो आप नहीं अच्छा, रख उनको सकते। पता था। हाँ, आप नहीं रख सकते, वो आप दे दें। तो इन्होंने शुरू में शायद वो कहा कि नहीं, हो कौन सी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी ऐसे ना करें। हमें पता है। हमें पता है। सो सर बस शुक्र उन्होंने खत नहीं भेजा पहले सीधा आ ही गए हैं सर। आजकल तो कोरस्पॉन्डेंस चल रही है पुराने स्टाइल की। तो ये बड़ा मसला है। बाकी ये जो पीपल्स पार्टी के जो हैं, इनको जाहिर है ये पीपल्स पार्टी के तो नहीं होंगे, मतलब नहीं होंगे से मुराद है कि दिल से इन्होंने शायद पीपल्स पार्टी को तर्क कर दिया। उसकी वजह ये कि जो हुकूमतें होती हैं ना, उनको तो बड़ी तकलीफ होती है इस बात से कि रेंजर्स आ जाए, फौज आ जाए, ये वो, मतलब कौन है जो इलेक्शन जीत के इलाके का कंट्रोल लूज करना चाहता है। तो ये, लेकिन बहरहाल बस सर कंट्रोल की बात है, और उसमें सर फिर सारे मसाइल, मतलब सारे रेवेन्यू स्ट्रीम्स, सारा कुछ फिर खराब हो जाता है। हाँ। सर दूसरा देखिए ना, जिस दौर में हम रह रहे हैं वहाँ पे परसेप्शन जो है वो बड़ी काउंट करती है हर चीज़ के अंदर। एक खबर का हिस्सा जो होता है उसकी परसेप्शन भी होती है। तो जब ये, क्योंकि ये कुछ दिन पहले ये एमएनए साहब का बयान है, फिर उसके एक आधे दिन बाद ये आईजी साहब का बयान आ गया, तो ये सारे जो हैं अब ये न्यूज़ साइकिल का हिस्सा है। तो एक परसेप्शन क्रिएट हो रही है जी, कराची वो याद है
जब क्राइम बहुत ज़्यादा था कराची के अंदर, कराची नहीं जाना जी, लाहौर से लोग डरते थे जाने के लिए, कराची के अपने लोग कहते थे कि जी यहाँ पे सिचुएशन जो है ज़रा टेंस है। अभी भी जो फ़ोन स्नैचिंग और बाकी चीज़ें जो है कराची में अमूमन हो जाती होती हैं, अब तो खैर यहाँ पे भी हो रही हैं, बट वहाँ पे एक बना हुआ है, एक एसोसिएशन है उससे। सिमिलरली जैसे 70s का जो न्यूयॉर्क सिटी है, वहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा था, मतलब तो न्यूयॉर्क पूरा तमाम का तमाम एक बहुत इलाके गेटो से बाहर निकल के और गंदे हो गए थे, फिर उन्होंने ठीक कर लिया अभी, लेकिन वो परसेप्शन जेन में है। सो इस तरह की खबरों से ये भी है, वो जो लोग रहे हैं बड़ी देर से कराची, उनको वो भी याद आ जाता है। सो इसको मतलब इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए, और अगेन ये पीपल्स पार्टी की अब जिम्मेदारी है कि इसको ठीक करें। दूसरा, हर चीज़ में अगर यही करना पड़ जाए कि जी फौज को लें, तो फिर ये भी ठीक नहीं है। फिर आप मतलब आईजी साहब जो हैं उनको भी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, दीगर जो आपके कुछ सियासतदान हैं जो वहाँ के इंटीरियर देखते हैं उनको भी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ये तो इंटरनल मामले होते हैं, ये तो शहर और सूबे के मसले हैं, इसको खुद ठीक करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये रिपोर्ट अगर आप डिटेल में पढ़े ना, तो वो जाहिर है मतलब वो घरों पे डकैती से लेके मोबाइल स्नैचिंग से लेके हर चीज़ हो रही है। फिर उसमें ये है कि किडनैपिंग, स्नैचिंग के दौरान में अगर रेजिस्ट कोई करे तो वो मार भी देते हैं। 75 लोग मरे हैं। 90 से ज़्यादा लोग, 50 लोग मरे हैं, 75 एनकाउंटर हुए हैं और कुछ 93 अरेस्ट हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक चीज़ ऐसी है जिसको अगेन वो हनी ट्रैप बहुत हो रहा है कि लड़की लड़के को मैसेज कर रही है, कोई दोस्ती हो रही है मोबाइल फ़ोन के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू, फिर मुलाकात जब होती है तो उसमें लूट लिया जाता है, या लड़की लड़का, लड़का लड़की, ये वो सारा कुछ। और मेरे ख्याल में इसका जो है ना, एक तो ये कि जाहिर है बच्चे बच्चियां मोहतात रहें, लेकिन इसका इवेंचुअल हल वही है कि मुआशरा खोलें। मतलब इतना कोई मसला रहे ही ना लड़के और लड़कियों को आपस में मिलने का और दोस्तियां करने का, कि उनको इस तरह से एक क्या कहते हैं अननोन बंदे से मरासिम कायम करने की जरूरत ही ना पड़े। ये नेड़े तेड़े महल्ले मुहल्ले में या स्कूल स्कूल में जो करना होता है वो कर लें। या फिर सर ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे जहन में आई है कि यहाँ पे शायद इस किस्म की ऐप है नहीं, तो कोई तस्दीक शुदा एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है match.com जैसा, कि भी उस पर आप मिल लें तो मतलब अगले का भी पता हो वो कौन है, इसका भी पता है वो कौन है। हाँ, और ये बिल्कुल जिस तरह रिश्ता ऐप, ये जो उमर सैफ साहब ने जो रिश्ता ऐप खोली हुई है मीर शकील रहमान वाली, जिसमें घर पे जाके ये चेक करते हैं कि जो बंदा बता रहा है कि 10 मरले में घर में रहता है तो ये 10 मरले का ही है, फलानी जगह पे नौकरी करता है तो फलानी जगह करता है, तो वो डेटिंग के लिए भी शुरू कर दें फिर। हाँ सर, आप बिल्कुल सर, जो उमर सैफ वाली ऐप है वो तो उस रिश्ते की जो हद है, एंड है, वो तो पता एंड है ना, उसके बाद शादी के बाद तो आपको पता है फिर सिचुएशन चेंज हो जाती है। मैं तो उसकी बुनियाद की बात कर रहा हूँ कि आप बुनियाद भी ऐप से रखें, और फिर जो कस्टमर है उनका वो ऐप हॉपिंग करें कि भाई पहले मैं बेसिक ऐप से जा रहा हूँ, अब सेकंड टियर वाली पे जा रहा हूँ, फिर एंड में रिश्ता। वाह। और उस रिश्ते वाली जो है आप देख लीजिएगा उसकी किस तरह डाउन जाती है इस चीज़ की वजह से। बिल्कुल। इस पे मुझे वो वीडियो भी याद आ गई जो आजकल बहुत सर्कुलेट हो रही है। एक पुलिस वाली जो है वो जिना बाग में जो लॉरेंस गार्डन है उसमें फिर रही हैं, और एक वकील नुमा वीलॉगर हैं जो उनके साथ हैं, और वो कह रही हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, तो उन्होंने रजिस्टर पकड़ा, वो कह रही हैं कि यहाँ पे जो भी डेट मारने आया हुआ है ना, मैं उसके निकाह करा रही हूँ। तो उस पे जो है ना उन्होंने बड़ा अर्नेस्टली वो वीलॉगर ने पूछा कि जी मतलब और भी चीजें हो सकती हैं कि हम उनको पकड़ के उनके बाल काट दें, उनको मार लें, एक तो आप निकाह ही क्यों करा रही हैं? तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, वो बाल काटेंगे वो फिर उगाएंगे, तो निकाह बेस्ट है, निकाह जरा सॉलिड रहेगा। हाँ, तो उससे मैं निकलने के लिए बड़ा कुछ करना पड़ेगा। हाँ, तो इस पे मैं तो यही कहना चाहता हूँ बच्चों बच्चियों को कि अगर आपके घर वाले नहीं मान रहे तो जिना बाग जाके पकड़े जाएं। आपका निकाह हो जाएगा, और फिर आप ये भी कहते हैं घर जाके जी हमने तो करना नहीं था, वो जबरदस्ती आंटी ने करा दिया। वाह सर, बेहतरीन। सर आगे चलते हैं। बिल्कुल। सर फुटबॉल की दुनिया में बड़ी ज़बरदस्त मुस्बत तरीन खबर आई है। हमारा अभी ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर है, सऊदी अरेबिया के साथ मैच है, तो जिना स्टेडियम जो है फाइनली वहाँ पे जो उनकी एग्जिस्टिंग फ्लड लाइट्स हैं उनको इस नौयत का किया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है कि वो मैच के दौरान भी यूज़ की जाएँ, और सेकेंडली ये जो फीफा है आपका जो हेड करता है सारी चीज़ को, उनके मेयार के मुताबिक जो है ये अब होंगी, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और मैं अर्ज करता हूँ तमाम जो हमारे व्यूअर्स हैं, ऑडियंस हैं, कि आप ज़रूर अगर आप हों वहाँ पे और आप टिकट ले सकें, जाके देखें और हमारे बॉयज़ को सपोर्ट करें। फुटबॉल का यहाँ पे मुझे यकीन है सिर्फ लियारी की हद तक महदूद नहीं है, फुटबॉल एक ऐसी स्पोर्ट है जो हम खेल सकते हैं, और इस साल तो शायद मुश्किल हो गया हमारा वर्ल्ड कप क्वालिफाई करना, बट यहाँ से सारे अवाम की तरफ से अगर सपोर्ट आएगी, प्लेयर्स भी खुश होंगे और इंतजामिया भी कहेगी यार ये तो लोग देखने आते हैं। बिल्कुल। और ये वैसे भी खाली फुटबॉल का ग्राउंड नहीं है, मल्टीपर्पज स्टेडियम है, इसके अंदर बहुत कुछ है, तो इधर तो होनी ही चाहिए थी। और जो इससे पहले जॉर्डन वाला मैच हुआ है वो इनको जॉर्डेनियंस भी रोजे में थे, हमारे प्लेयर भी रोजे में थे, और उनको शिकर दोपहर खिलवा दिया क्योंकि रात को लाइटें नहीं थी।
तो ये बहुत अच्छा है। हाँ नहीं, गुड है सर। फुटबॉल को हम तो चाहते थे सर, ये वन स्पोर्ट वाली चीज जो है ना, ये ठीक है ही नहीं, ये फाइनेंशियली भी ठीक नहीं है सर। रेवेन्यू स्ट्रीम्स आपको पता है हमेशा दो, बिल्कुल, और 2 से भी ज्यादा हो सके तो। और जिस दिन मतलब अभी तो इस साल तो मुश्किल है, 4 साल बाद भी मुश्किल है, लेकिन जब भी पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया, आप देखना उसके बाद स्पॉन्सर कैसा कैसा आता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, फुटबॉल तो आजकल टॉप स्पोर्ट है। अच्छा सर, एक और खबर ये है जी, जो डायरेक्टर हैं एकेडमिक्स की, फेडरल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, उनकी तरफ से खत किया है अलबत्ता ये जो तमाम पब्लिक स्कूलों को, और लेकिन ये यूनेस्को का एक प्रोजेक्ट है डांस फॉर एजुकेशन के नाम से। तो वो बेसिकली एक ऑल्टरनेटिव एजुकेशन की एक तरीक़ेकार है जिसमें डांस के ज़रिए वो इस किस्म की चीज़ करते हैं। तो उन्होंने इनकरेज किया है कि आप तमाम अपने स्कूलों के अंदर इस प्रोग्राम को आप इंट्रोड्यूस कराएं, और वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं जो इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं उनको आप इनकरेज करें कि वो इसमें हिस्सा लें। और इसके ऊपर फिर जाहिर है थोड़ी सी हमारी जो ट्रिटराटी है वो डिवाइडेड थे। कुछ लोग तो जाहिर है जो ज़रा इस किस्म की चीज़ ज़रा लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू से और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, वो कहते हैं ठीक है, अच्छी बात है, और यूनेस्को का प्रोजेक्ट है तो अच्छा होगा, और जाहिर है उसकी एक इंटरनेशनल अपील भी है। और लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं रमज़ान का महीना है तो नहीं करना चाहिए आपको, और ऐसे भी बहुत लोग कह रहे हैं कि होना ही नहीं चाहिए, डांस क्यों होता है। तो ये है बेसिकली। हम तो, मेरे तो ख्याल में इसमें कोई इशू नहीं है। ऑल्टरनेटिव एजुकेशन जो ज़रिए हैं वो दुनिया के अंदर हो रहे हैं। यहाँ पे अभी तक हम पुराने सिस्टम्स भी चल रहे हैं, नए आए हैं आईबी सिस्टम्स वगैरह, लेकिन ज़ाहिर है वो बहुत महंगे हैं, अभी फेयरली न्यू हैं, तो उनके अंदर तो इस किस्म की चीज़ होती है, आई नो, बट ज़ाहिर है वो मैसेज के लिए चीज़ नहीं है। तो ये अच्छा है, ये पब्लिक सिस्टम में जा रहा है, करना चाहिए। बिल्कुल। इस पे ना नया सर्कुलर आ गया है और उसमें उन्होंने मना कर दिया कि रमजान तक ये नहीं करना। अच्छा, उसके बाद कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद उन्होंने क्या कर सकते हैं, मैं नए सर्कुलर के साथ हूँ। अच्छा, उसकी वजह सिर्फ ये है कि मतलब मेरे ख्याल में ये मसला नहीं है कि रमजान में डांस का, मतलब वो तो बड़ी सादा सा असूल है, चीज़ यहाँ तो ठीक है और यहाँ नहीं ठीक। जो चीज़ रमजान के बाहर ठीक है वो रमजान में भी ठीक है, और जो रमजान में नहीं ठीक वो फिर वैसे भी नहीं ठीक। साहब लोगों के सेंटिमेंट के साथ खेल रहे हैं। नहीं, मैं खेल नहीं रहा, मैं वैसे कह रहा हूँ कि यहाँ तो डांस पूरे साल ही नहीं होना चाहिए, और फिर आप रमजान में कर लो। लेकिन बहरहाल ये सर्कुलर ठीक है कि रमजान में ना करवाएं। उसकी वजह ये है कि ये मतलब फिजिकली एग्जर्ट करना पड़ता है ना आपको डांस के लिए, तो वो आप मतलब जो बच्चे रोजे से हैं उनको आप क्यों भूख प्यास लगवाओगे डांस करवा के, तो वो आप ये बाद में करने। जहाँ तक ये बात है कि ये तो ऑफर ही नहीं होना चाहिए प्लान, भाई क्यों नहीं ऑफर होना चाहिए, मतलब ये कोई मैंडेटरी तो नहीं है सब बच्चों के लिए। मतलब अगर आपको या आपके बच्चे को लगता है कि ये ठीक नहीं है तो वॉलंटियर ना करें, तो जो बच्चा वॉलंटियर करेगा वही करेगा, कोई ज़बरदस्ती तो यूनेस्को किसी के साथ कर नहीं सकता। तीसरी चीज़ ये है कि ये जो बच्चे करेंगे ना उनको इवेंचुअली बड़ा फ़ायदा पहुंचेगा। उसकी वजह ये है कि जिनके अभी से इनको जो सर्टिफिकेट्स मिलेंगे कि जी इन्होंने यूनेस्को के साथ कोलैबोरेट किया है, कल को इन्होंने जब आला तालीम हासिल करने के लिए एडमिशन्स भेजने हैं तो उसमें ये चीज़ शामिल होगी। उसके अलावा इनके वीज़े लगने आसान होंगे, इनको एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा। मतलब मैं तो ये काम करता रहा हूँ ना, मतलब नॉट दिस थिंग, ये तो स्कूल्स वाला ये मेरा उस डोमेन नहीं है, लेकिन एक यूनेस्को का इदारा है सी ऑफ के नाम से जो कि प्रेजर्वेशन के लिए काम करता है, फोक डांस, फोक म्यूजिक, फोक लोर। मैं उसका पाकिस्तान का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। साहब नायब सदर हैं? सर मैं सर आप एक इंटरनेशनल इदारे के नायब सदर हैं। पाकिस्तान चैप्टर। सर ये बोल्ड में आना चाहिए आपकी सीवी के ऊपर, पहली चीज होनी चाहिए। सर ये पाकिस्तान चैप्टर का नायब सदर, जेड़ा भी चैप्टर है सर। तो उसमें ये है कि हम इसी तरह बच्चों को लेके जाते थे और उनसे परफॉर्म करवाते थे, और ये वो पूरा मतलब आधा यूरोप फिरे हुए हैं बच्चे, तो उनको मतलब एक्सपोजर है ना, एक्सपोजर है, कुछ मिला ही है ना, कुछ गया तो नहीं है। तो और वैसे भी ये जो जिनका ये ख्याल है ना कि ये डांस जो है ये कोई आइटम नंबर पेश हो नहीं, ये बड़ा कल्चरली अप्रोप्रिएट डांस है। डांस जो है ना वो मुंसलिकी अनफॉर्चुनेटली इस चीज से हो गया है। और ये भी सर वही वाली बात है कि जब आप रखेंगे ना थोड़ी बंदिश माशरे में, मतलब जरा कब्ज होगा थोड़ा सा, तो यही चीज़ होगी कि लोग जो हैं उनको अजीब ख्याल आएंगे कि यार डांस का जिक्र किया, ये तो वही गंदा वाला डांस हो सकता है। मतलब नॉट बीइंग एक्सपोज टू द फैक्ट कि यार उसकी भी इतनी वेरिएशंस हैं, वो कल्चरली भी बहुत रेलिवेंट है आपके लिए, हमारे खित्ते में, हमारे मुल्क में इतना रेलिवेंट है। तो लेकिन सर ठीक है सर, ये देखें ना, हम ये तो नहीं कह सकते कि आप ना कहें, कहना कह तो कुछ भी सकता है कोई, हम माने ना माने वो एक अलग बात है। सर बार आखिरी एक और खबर कर लेते हैं। पीटीसीएल में एक बड़ा चेंज है, बड़ा वेलकम चेंज।
एक उन्होंने चेयरमैन ने अपॉइंट किए हैं, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद साहब आए हैं, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। पीटीसीएल को बहुत बहुत मुबारक हो। सर वैसे मेरा एक सवाल है, पीटीसीएल करता क्या है? आई जस्ट मैं वैसे ही जानना चाहता हूँ। हाँ सर, एक तो ये कि बहुत मसूद खबर है, इसका मतलब है कि मेजर ऑनवर्ड्स तो सारे रिटायर्ड अफसरान जो है उनके पास नौकरी है। फाइनली कप्तानों की बारी आ गई है। तो ये इसका मतलब है कि ये जो बातें करते हैं ना लोग कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, अगेन नेगेटिव थिंकिंग, मुस्बत शो देखा करें। हाँ। चल लेकिन नादरा में भी अभी एक हमारे लगे हैं ना रिटायर्ड। नहीं सर, वो तो सर्विंग, सॉरी तो नादरा का तो अब तकरीबन सॉरी नादरा तो अब जो है ना वो तकरीबन कोई मेरे ख्याल में कानून साजी भी इस किस्म की हो गई है कि वहां पे अब सर्विंग ही हुआ करे। सर ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। वो देखें इदारा वो अगर चलना बंद हो गया ना तो बहुत, और हमें पता है कि इदारा अगर चलना है कोई सा भी तो उनके साथ चल सकते, उनके बगैर तो नहीं चल सकता। ये बात बिल्कुल दुरुस्त आपने कर दी है। अच्छा, जो आपका सवाल था ना कि ये पीटीसीएल क्या करता है, सर ये बड़ा अच्छा सवाल है। मुझे क्योंकि बिल आता है इस पे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि हम छोटे छोटे होते थे जब वो सारा मामला चल रहा था ना कि प्राइवेटाइज करना है, पहले तो उस पर फटा रहा कि जी वो 60% एतिसलात को देंगे या 40% देंगे फलाना। अच्छा, वो करते करते फिर वो हो गया प्राइवेटाइज, लेकिन उस पर मसला चलता रहा कि जी वो कंट्रोलिंग राइट्स किसके पास हैं। तो वो अभी तक समझ नहीं आई कि वो एतिसलात वाले क्या कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं। लेकिन कप्तान साहब आ गए हैं, अब मेरे ख्याल में हम इजी हो जाना चाहिए। सर बिल्कुल ठीक है। और लैंडलाइन सर अभी भी सर बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि देखें हम ना करते ही हैं कि सर हम ना थोड़ा सा आगे जाते जाते थोड़ा रिग्रेस करते हैं, क्योंकि हमें ना माजी की यादें जो ताज़ा रखते हैं। जैसे हम चलते चलते इंटरनेट चल रहा है एकदम बंद हो गया, तो आप फोन, और एकदम आप चलते चलते जा रहे हैं तो एकदम फोन बंद हो गया, ये भी होता है यहाँ पे। तो आप किस तरह फोन करें लोगों को? सर लैंडलाइन, एक लैंडलाइन घर पे लगा के रखें, उसका फायदा नुकसान कभी नहीं होगा। सर वो मास्टर अल्ताफ जो है ना, मेरे पंजाबी के फेवरेट शायर, उनकी जो है वो एक 1.5 लाइन की नज़म है, और उस नज़म का टाइटल है परतावा सर। और वो नज़म है कि रिसीवर क्रेडल ते रख के और रो पई। तो सर ये मोबाइल पे नहीं हो सकता। नहीं हो सकता सर। वो जो सर आप कितनी अंगूठे ही मार लेंगे ना जोर से, जैसे वो ठग करके आवाज आती है ना, वो और अगले को भी आती है, उसका एक सीन ही हो रहा है। बहरहाल सर इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।